सबको जय मसीह की आत्मिक मनन में आप सबका स्वागत है। आइए इस वर्ष के विषय वचन को हम पढ़ते हैं। निर्गमन 14 अध्याय उसका 15 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इसराइलियों का आज्ञा दे कि यहाँ से कूच करे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इस वर्ष में हमें आगे बढ़ने का वर्ष के रूप में शीर्षक को दिया है और विषय को दिया है। तो हम मेरे प्रिय अपने जीवन के हर एक परिस्थिति को भूलकर, अपने जीवन के हर एक परेशानी को भूलकर हम अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति में आगे बढ़ें। ना कि हम पुराने समय को देखें, ना कि हम पुराने जीवन को, लेकिन हम परमेश्वर के साथ में आगे बढ़ें। और आइए हम आराधना दल के साथ में मिलकर आराधना करते हैं। इससे पहले कि हम प्रार्थना करते हैं, स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। महान परमेश्वर, तेरी दया और भलाई के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी सुरक्षा के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु सामर्थ्य परमेश्वर, तूने इस वर्ष में हमें आगे बढ़ने के वर्ष के रूप में हमें घोषणा के रूप में दिया है प्रभु, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हम हर एक प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने परिस्थिति से, अपने हर एक समस्या से लोग बाहर निकले और आपके साथ में आगे बढ़ने पाए। महान परमेश्वर, हर एक की तू सहायता मदद कर। आराधना दल को आराधना करने में तू सहायता मदद कर प्रभु। हम हर एक बातों को और हर एक लोगों को तेरे वश अधिकार में करते हुए प्रार्थना मानते यीशु के नाम में, आमेन। आइए आराधना दल के साथ में मिलकर हम आराधना करते हैं। ना हो तू दास, ना हो तू निराश, ना हो तू दास, ना हो तू निराश। तू अकेला नहीं है, यीशु है तेरे साथ। तू अकेला नहीं है, यीशु है तेरे साथ। हो ना हो तू दास, ना हो तू निराश, आइए, ना हो तू दास, ना हो तू निराश। हो तू अकेला नहीं है, यीशु है तेरे साथ। तू अकेला नहीं है, यीशु है तेरे साथ। तो तू चल, चलता चले, आगे बढ़े, बढ़ता चले। तो तू चले, चलता चले, आगे बढ़े, बढ़ता चले। हो ना हो तू दास, ना हो तू निराश। हो ना हो तू दास, ना हो तू निराश। हो तू अकेला नहीं है, यीशु है तेरे साथ। आइए, मैं अकेला नहीं हूँ, यीशु है मेरे साथ। ओ तो तू चल, चलता चले, आगे बढ़े, बढ़ता चले। तो तू चल, चलता चले, आगे बढ़े, बढ़ता चले। तेरी हर चाहत को यीशु पूरी करेगा, जो तू कर न सका तेरे द्वारा यीशु करेगा। तेरी हर चाहत को यीशु पूरी करेगा, जो तू कर न सका तेरे द्वारा यीशु करेगा। मैं अकेला नहीं हूँ, यीशु है मेरे साथ। ओ मैं अकेला नहीं हूँ, यीशु है मेरे साथ। तो तू चल, ओ चलता चले, आगे बढ़े, बढ़ता चलेगा ये। तो तू चले, चलता चले,
ऐसे करते हैं। ये साल क्या है? क्या लिखा है? क्या लिखा है? जो आवाज नहीं आ रही, क्या लिखा है? क्या लिखा है? आगे बढ़ने का वर्ष, ठीक है, और मूव फॉरवर्ड। ये गीत बहुत अच्छे से कहता है, तू चल, चलता चल, आगे बढ़, बढ़ता चल। एक दूसरे को देख के बोलेंगे, ओ तो तू चल, ओ चलता चल, आगे बढ़, बढ़ता चल, निशाने की ओर जहां परमेश्वर ने बुलाया है उस स्थान के लिए। हालेलुया। इजराइलियों को प्रभु ने कहा, प्रतिज्ञा के देश में मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, और अपने वादे को उसने जरूर पूरा किया। बेशक से समय लगा, पर उसने अपने वादे को पूरा जरूर किया। आज परमेश्वर आपके और मेरे वादे को, ये आपसे वादा करता है, चाहे कुछ भी हो, मैं तेरे साथ हूं, और ये वादा करता हूं कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हालेलुया। तो ये एक दूसरे को आप उत्साहित करके बोलिए, तो तू चल, और चलता चल, आगे बढ़, बढ़ता चल। हालेलुया। तो तू चल, चलता चल, आगे बढ़, बढ़ता चल। ओ तो तू चल, चलता चल, आगे बढ़, बढ़ता चल। शत्रु की हर शक्ति को यीशु कुचल देगा, सेनाओं का प्रभु तुझको विजय देगा। शत्रु की हर शक्ति को यीशु कुचल देगा, सेनाओं का प्रभु तुझको विजय देगा। तू अकेला नहीं है, यीशु है तेरे साथ। ओ तू अकेला नहीं है, यीशु है तेरे साथ। ओ तो तू चल, चलता चले, आगे बढ़े, बढ़ता चले। तो तू चले, चलता चले, आगे बढ़े, बढ़ता चले। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया हो। जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया हो। जय जयकार करे, वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से, बचाता बचाता। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से, बचाता बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। वो क्यों ना उस पर तन मन वार दे अपना अधिकार। जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया हो। जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार करे, हो जय जयकार, जय जयकार। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वो जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाए, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाए, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे
संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। वो जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाए, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। ओ जय जयकार करे, हालेलुया हो। जय जयकार, जय जयकार करे। ओ हो जय जयकार, जय जयकार करे। ओ हो जय जयकार, जय जयकार करे। ओ हालेलुया। आइए मेरे प्रिय परमेश्वर को धन्यवाद दें। हो जय जयकार, आइए अपनी आवाजों को उठाकर गाए। जय जयकार करे, हालेलुया हो। जय जयकार, जय जयकार करे। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, अपने लोगों को लेकर यरीहो की दीवार को गिराने के लिए होसन्ना को हंसना करते हुए, नरसिंगा फूंकते हुए चल, और इस दीवार को वो गिराएगा। उसने 7 बार उनको चक्कर लगाने के लिए कहा, और 7वें दिन 7 बार चक्कर लगाने के लिए कहा, और वह दीवार नींव से गिर गई। हो सकता है आपके और मेरे जीवन में कई ऐसी दीवारें हों जो परमेश्वर को, आपको लगता हो कि ये कभी नहीं हो सकता, पर चिंता मत कीजिए। जय जयकार की नारा लगाइए, विजय आपकी है। केवल उसके कहे वचन के अनुसार आगे की ओर बढ़िए, विजय आपका है। आइए मेरे प्रियो, परमेश्वर को धन्यवाद दे। प्रभु, इस दिन के लिए परमेश्वर तेरा धन्यवाद कि इस स्थान पर आप हमें लेकर आए। पिछले साल से साल तक प्रभु आपने हमें संभाला। परमेश्वर, यह आपकी महान अनुग्रह का दया है प्रभु। आइए मेरे प्रिय परमेश्वर को धन्यवाद दे। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टकराएगा, तू मेरा है। तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। उसने इस्राएलियों से कहा, तू कभी ना, सुन तुम आगे बढ़ो, तू कभी ना टकराएगा, रात में परमेश्वर मेरा है। ज्योति का खंबा, तू मेरा है। और दोपहर में तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना टकराएगा, छाए का खंबा बन गया। मेरा
आज आपका और मेरा परमेश्वर तू मेरा है, ये कहता है तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। ओ तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा आज और आने वाला कल, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। आइए विश्वास करिए, वो कभी ना छोड़ेगा, वो कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। नदियाँ मुझे डुबा ना सके, अग्नि मुझे जला ना सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। नदियाँ मुझे डुबा ना सके, अग्नि मुझे जला ना सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। आज आपका और मेरा हाथ किसी ने थामा है, परमेश्वर ने। नदियाँ मुझे डुबा ना सके, अग्नि मुझे मेरा हाथ जो तूने थामा है। ए खुदावन तूने नदियाँ मुझे डुबा ना सके, अग्नि मुझे जला ना सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। नदियाँ मुझे डुबा ना सके, अग्नि मुझे जला ना सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। नदियाँ मुझे डुबा ना सके, अग्नि मुझे जला ना सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। नदियाँ मुझे डुबा ना सके, अग्नि मुझे जला ना सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। नदियाँ मुझे डुबा ना सके, अग्नि मुझे जला ना सके, मेरा हाथ जो तूने थामा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। जो आधी में था, जो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। जो आदि में था, जो शब्द खुदा
प्रभु तू मेरा है, केवल तू ही मेरा है। वो आइए मेरे प्रिय परमेश्वर को बोलिए, प्रभु तू ही मेरा है, तूने वादा किया है, वो ना तो छोड़ेगा ना त्यागेगा, तू सच्चा खुदा है, ना छोड़ेगा ना त्यागेगा, तू सच्चा खुदा है। गाइए, ना छोड़ेगा ना त्यागेगा, तू सच्चा खुदा है। तू सुंदर है, तू पावन है, तू सुंदर है मेरे प्रभु। ना छोड़ेगा ना त्यागेगा, तू सुंदर है मेरे प्रभु। आदि में था वो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है, जिसके हाथ में मेरा कर, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कर। वो मेरा है। वो यीशु कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू चाहिए। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू चाहिए। तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं। वो तू कहे वो ही मैं सुनूं, दिखाए जो मुझे वो देखूं। तू चले तो फिर मैं चलूं, तू रुके तो मैं भी रुकूं। तू कहे वो ही मैं सुनूं, दिखाए जो मुझे वो देखूं। कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू भी तू चाहिए। ओ, कुछ नहीं चाहिए खुदा, ये मान लीजिए आपकी परिस्थिति में, भी तू चाहिए। ये मान लीजिए कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। वो कुछ नहीं चाहिए खुदा, बस तू ही तू चाहिए। धन्यवाद आराधना दल, आपने बहुत अच्छे से प्रभु की आराधना किया और हमें आराधना करने में अगुवाई किया। मैं आशा करता हूं जो लोग हमें ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं, आपने इस आराधना का आनंद उठाया होगा और प्रभु की आराधना की होगी। ये समय है सूचनाओं का और इस समय पास्टर जीवनदीप आएंगे और हमें इस सप्ताह की सूचनाएं देंगे।
अभी समय है इस सप्ताह के सूचनाओं को सुनने का। फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों में ग्रेस असेंबली ऑफ गॉड कलीसिया की आराधना सभा होती है, जैसे कि धीरज नगर की आराधना सभा सुबह 9 बजे धीरज नगर क्षेत्र में होती है। सूरज कुंड की आराधना सभा 10 बजे सूरज कुंड क्षेत्र में होती है। रामनगर की आराधना सभा सुबह 8 बजे और सुबह 9:30 में रामनगर क्षेत्र में होती है। भरत कॉलोनी कलीसिया की आराधना सभा 9 बजे भरत कॉलोनी क्षेत्र में होती है। 21C 21D की आराधना सभा सुबह 9 बजे 21D क्षेत्र में होती है। नीमका की आराधना सभा सुबह 9 बजे नीमका क्षेत्र में होती है। दयाल नगर की आराधना सभा दोपहर 12 बजे सूरज कुंड क्षेत्र में होती है। गदाखोर की आराधना सभा शाम 6 बजे गदाखोर क्षेत्र में होती है और अंग्रेजी की आराधना सभा सुबह 10 बजे 21C क्षेत्र में होती है। यदि आप इन क्षेत्रों के आसपास रहते हैं तो हमारे किसी भी एक कलीसिया में जरूर शामिल हो। हर रविवार को YouTube के माध्यम से 11 बजे आत्मिक विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। कृपया इसका भागी बने और परमेश्वर के वचन का आशीष लें। हर शुक्रवार को शाम 6:30 बजे शुक्रवार की आराधना सभा शुरू हो चुकी है। जरूर आप इस सभा में शामिल हो। हर रोज प्रार्थना और पासवानों का दल मिलकर आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के माध्यम से आप SMS और WhatsApp के द्वारा अपनी प्रार्थना निवेदन को भेज सकते हैं या अपने स्थानीय पासवान को प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं। आज के लिए इतने ही। अधिक जानकारी के लिए अपने स्थानीय पासवान से जरूर संपर्क करें। धन्यवाद पास्टर जीवनदीप, आपने बहुत ही अच्छी रीति से हमें इस सप्ताह की सूचनाओं को दिया है और मैं आशा करता हूं जो लोग हमें ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं आपने बहुत अच्छे तरीके से इन सूचनाओं को समझा है। अब इस समय फिर से पास्टर जीवनदीप आएंगे और हमें भेंट और 10वां अंश के लिए प्रभु के वचनों से उत्साहित करेंगे। अभी समय है प्रभु को भेंट और 10वां अंश देने का। आइए मेरे साथ एक वचन निकाले, व्यवस्था विवरण 10 अध्याय उसका 14 पद। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। मेरे प्रियो, सब कुछ जो इस पृथ्वी में है और जो स्वर्ग में है सब कुछ उस परमेश्वर का है और जो हमारे पास में है वो सब कुछ उस परमेश्वर यहोवा का है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब हमें आशीष दिया है तो उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम देने वाले हों, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन में और भरपूरी का आशीष देने पाए और हमारे परिवार को परमेश्वर आशीष देने पाए। इसलिए आइए हम उसके राज्य की बढ़ोतरी के लिए हम भी सहभागी हों और अपने हृदय खोल के परमेश्वर के लिए भेंट और 10वां अंश को दें। मेरे प्रियो, इससे पहले हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम तेरे धन्यवाद देते हैं सामर्थी परमेश्वर, जिन्होंने तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए भेंट और 10वां अंश को लाया है। प्रभु, इनके जीवन में और इनके परिवार में आपकी आशीष भरपूरी रीति में होने पाए। तेरी दया और करुणा, तेरी आशीष अद्भुत रीति से होने पाए। प्रभु, प्रार्थना मांगते यीशु के नाम में, आमीन। कृपया ध्यान दें, आप अपने भेंट और 10वां अंश को ऑनलाइन के माध्यम से भी दे सकते हैं, जैसे कि फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, पेटीएम, पेजैप और QR कोड स्कैन करके बैंक ट्रांसफर के माध्यम से भी भेंट और 10वां अंश दे सकते हैं। मैं आशा करता हूं आप सभी ने अपने भेंट और 10वां अंश हमें भेज दिए होंगे। यदि अभी तक आपने अपने भेंट और 10वां अंश नहीं भेजे हैं तो स्क्रीन पर जो डिटेल आ रही है आप उसके माध्यम से हमें भेज सकते हैं। और ये समय होगा प्रभु के वचनों का और इस समय पास्टर अखिल आएंगे और हमें प्रभु के वचनों से उत्साहित करेंगे। धन्यवाद पास्टर जॉनसन, आपने बहुत अच्छे रूप से आज की सभा में हमारी अगुवाई की। मेरे प्रियो, अच्छा समय रहेगा कि हम अब परमेश्वर के वचनों को अध्ययन करें और इस साल के शीर्षक को जो परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए, कलीसिया के लिए दिया है, वो है आगे बढ़ने का वर्ष। आइए मेरे प्रियो, अपने जीवन को हम उत्साहित करें, दिन प्रतिदिन आगे की ओर बढ़ते जाए, दिन प्रतिदिन हम आगे की ओर जाए। और परमेश्वर का वचन बहुत अच्छे रूप से हमें सिखाता है। निर्गमन की पुस्तक उसका 14 अध्याय उसका 11 से लेकर 18 पद तक। और वह मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी कि जो तूने हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया। ये इजरायली लोग जिनके लिए परमेश्वर ने बहुत से अद्भुत कार्य किए मिस्र में। और जब आप इस कहानी को पढ़ेंगे, इसके पीछे के अध्यायों को पढ़ेंगे, बाइबल में लिखा है कि ये वो लोग थे जिनको परमेश्वर ने बहुतायत रीति से मिस्र में बढ़ाया, फलवंत किया।
और उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उनके लिए बहुत से अद्भुत किए मूसा के द्वारा। और यहाँ पर जब ये इनको परमेश्वर छुड़ा कर लेकर आया, उस समुद्र के आगे वो खड़े हुए, लाल समुद्र के आगे, और ये डर के मारे कहते हैं, क्या अच्छा ना होता कि तू हमें मिस्र में ही छोड़ देता? क्या वहां कब्रें कम थी कि तू हमें इस स्थान पर लेके आया जंगल में? और लिखा है, तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? ये कुड़कुड़ाने लगे, अपनी बीती बातों को वो बार बार याद करने लगे। हम कई बार अपने जीवन में अद्भुत देखने के बावजूद भी, हो सकता है 2023 में आपने प्रभु ने आपके लिए बहुत से अद्भुत कार्य किए हो, उसके बावजूद भी आप उन कमियों को ढूंढ रहे हो जो हमारे जीवन में नहीं हुआ। प्रभु मैंने 10 प्रार्थनाएं लिखी थी, प्रभु मैंने 11 प्रार्थनाएं लिखी, उसमें से तूने 2 ही प्रार्थना पूरी। कई बार हम इन चीजों को सोच सकते हैं, पर याद रखिए, यदि हम उन बातों को सोच रहे हैं तो हम आगे के कार्य में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे, हम आगे के कार्य में कभी भी सफलता को नहीं देख पाएंगे। मेरे प्रिय, अपने जीवन को सिखाइए। ये व्यक्ति, ये लोग वो थे जिनको लिए परमेश्वर ने बहुत से अद्भुत कार्य किए मिस्र देश में, और उसके बावजूद वे प्रभु को, मूसा को बोलते, तू हमें क्यों मिस्र से निकाल कर लेके आया? और आगे लिखा इस तरह से, क्या हम तुझसे मिस्र में ये बात ना कहते थे कि हमें यहां रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? उसके बावजूद भी वो ये मूसा को बोलते, अच्छा होता कि तू हमें यहां रहने देता, हम मिस्रियों की सेवा करते, तू हमें क्यों यहां लेकर आया? और लिखा है, हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करने से अच्छा था। ये इन व्यक्तियों की इच्छाएं थी कि हम जंगल में मरने से अच्छा है मिस्रियों की सेवा करें। मेरे प्रियो, हम और आप क्या सोचते हैं बहुत जरूरी है। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान सुनिएगा। जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ते हैं, शैतान हमारे खिलाफ डर को पैदा करता है और हमें कोशिश करता है कि हम आगे की ओर ना जाए। जब भी हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रयास करेंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे, शैतान हमें कोशिश करेगा कि हम आगे की ओर ना जाए। कभी भी शैतान नहीं चाहेगा कि हम आगे की ओर जाए, और शैतान बार बार उन चीजों को लेकर आएगा, उन बातों को लेकर आएगा जो हमारे जीवन के लिए अच्छी नहीं है, उन चीजों को लेकर आएगा जो हमारे जीवन के लिए सही नहीं है। हमें उत्साहित करेगा, हमें सिखाएगा। पर याद रखिए, परमेश्वर का वचन बहुत अच्छे से लिखता है। जब आप 14 पद पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि जब आप 13 पद पढ़ेंगे, वहां लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े खुदा के नजात के काम को देखो। डरो मत, आज उद्धार के काम को देखोगे। मेरे पे जो मिस्रियों को, बाइबल में लिखा है, जो मिस्रियों की सेना को तुम देखते हो, अब दोबारा तुम उससे कभी नहीं देखोगे। यदि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो कभी भी उन दानव को, उन चीजों को हम अपने जीवन में वापस नहीं देखेंगे। मेरे प्रियो, आप चिंता मत कीजिए। कई बार हमें लगता होगा, क्यों ऐसा हमारे साथ हो रहा है, क्यों प्रभु हमारे लिए नहीं कर रहा है। कई बार हमें ये बात समझना है कि परमेश्वर कार्य करने में देरी हो सकती है, पर ऐसा नहीं है कि परमेश्वर कार्य नहीं करेगा। परमेश्वर इजरायलियों को सिखाना चाहते थे कि तुम जिस स्थान पे खड़े हो, उस स्थान से आगे की ओर जाए। आइए इस साल के थीम वचन को पढ़े, जो हमारे जीवन को उत्साहित करेगा कि हम आगे की ओर बढ़े। परमेश्वर का वचन कहता है, उससे पहले हम 14 पद पढ़ेंगे। यहां इस तरह से लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। आप और मैं किस स्थान पर हैं, शांति से खड़े रहें। परमेश्वर आप ही आपके लिए और मेरे लिए युद्ध करेगा। बाइबल बताती है कि तुम्हारा युद्ध कोई संसारी की चीजों से नहीं है और कोई लहू और मांस से नहीं है। तुम्हारा युद्ध शैतान की ताकत जो अंधकार में है उनसे है, और परमेश्वर उनके लिए आपकी ओर से लड़ने वाला है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बहुत अच्छे से बताता है, आप ही तुम्हारे लिए परमेश्वर लड़ेगा। आज मैं और आप किस स्थान पर, डरिए मत, खड़े रहिए और आगे की ओर, जब परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करे, आगे की ओर जाए। आज बहुत से बिजनेसमैन जब कार्य करते हैं उस स्थान पर नहीं रहते हैं। कई जो अलग पोस्ट में पाए जाते हैं वो नहीं चाहते हम उसी पोस्ट में रहें। जब आप पुलिस को देखेंगे, आप पुलिस कार्य में देखेंगे, कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं केवल उसी स्थान पर रहूं जहां हूं। वो अच्छा से अच्छे लेवल पे जाना चाहता है। आज हम मसीह होने के नाते क्या इस साल ये अपने जीवन को सिखाए, प्रभु मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। इस साल के थीम वचन को पढ़े जो बहुत हमारे जीवन को उत्साहित करेगा। मैं ये आपको उत्साहित करूंगा, जब भी आप निराश हो, जब भी आप हताश हो, डरिए मत। ये मत चिंता कीजिए कि आपके लिए कौन है, ये चिंता कीजिए जो आपके साथ है वो इस संसार की ताकत से बढ़कर है। मेरे प्रियो,
इसलिए परमेश्वर का वचन बहुत अच्छे से कहता है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इजराइलियों को आज्ञा दे कि यहां से कुछ करे। इस साल का यह थीम वचन है, कुछ करे, आगे की ओर बढ़े। वो लाल समुद्र के आगे की ओर खड़े होकर परमेश्वर की दुहाई देने लगे। और उससे पहले परमेश्वर ने उनसे कहा था, क्या कहा? कि डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। चुपचाप, वहां लिखा है चुपचाप खड़े रहो और खुदा के नजात के काम को देखो। वहां साफ परमेश्वर का वचन कह रहा है, तब भी वो परमेश्वर की दुहाई दे रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर उनसे बोल रहा है, तुम मुझसे क्यों प्रार्थना कर रहे हो? आगे की ओर बढ़ो। जिन मिस्रियों को तुम देखते हो उन्हें तुम देखोगे नहीं वापस। और वो डरे हुए हैं, वो हताश हैं अपने जीवन में। कई बार हमें लगता होगा, प्रभु हमारे साथ क्यों ऐसा होता है? हमारे जीवन में क्यों ऐसा होता है? हमारे परिवार में ऐसा क्यों होता है? हमारे घर में ऐसा क्यों होता है? याद रखना, हमें परमेश्वर एक चीज सिखाना चाहते हैं, चुपचाप खड़े रहो और आगे की ओर बढ़ो, शांति बनाओ, आगे की ओर जाओ, मैं तुम्हारे लिए अद्भुत करूंगा। मेरे प्रियो, कई बार मेरा और आपका परमेश्वर आपके लिए वो अद्भुत करेगा जो आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। बाइबल बताती है, और तू अपनी लाठी उठाकर हाथ समुद्र की ओर बढ़ा और वह 2 भाग हो जाएगा। परमेश्वर ने मूसा से कहा, जो लाठी तेरे पास है उस लाठी को तू समुद्र पर मार। वो वही लाठी है जिससे वो भेड़ों को चराता था। ये वही लाठी है जो वो मिस्र देश में लेकर गया। ये वही लाठी है जिसको सांप परमेश्वर ने बनाया, अद्भुत कर दिखाया। और ये वही लाठी है जिसको परमेश्वर ने कहा समुद्र पर मार। आज परमेश्वर ने आपके हाथों में अधिकार को दिया है। क्या हम अधिकार को इस्तेमाल करना जानते हैं? क्या हम अधिकार को इस्तेमाल करना जानते हैं जो परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया है? मूसा को परमेश्वर ने सिखाया, जो लाठी तेरे हाथ में है समुद्र पर मार और वो 2 भाग हो जाएगा। एक गीत बहुत अच्छे से लिखाता है, पानियों का ढेर लग जाता है और पूर्वी हवाएं चलती हैं। वही पानी जो डराता था, वही पानी चुपचाप शांत हो जाता है। आज वो पानी उनके जीवन में डर को पैदा कर रहा था, क्योंकि आगे समुद्र था और पीछे मिस्र की सेना थी और उन्हें डर लग रहा था कि हमारा बचना असंभव है। पर बाइबल बताती है, जहां संभव है वहां परमेश्वर संभव कर सकता है। मेरे प्रियो, कई बार आपको और मुझे लगेगा कि प्रभु क्यों, पर चिंता मत कीजिए, शांति से आगे की ओर बढ़े। परमेश्वर का वचन इस साल आपको और मुझे ये सिखाएगा, आगे की ओर बढ़े, उत्साहित रहे। परमेश्वर आप ही आपके लिए अद्भुत कार्य को करेगा। और लिखा है, तब इजरायली समुद्र के बीच होकर स्थल पर चले गए, सूखी भूमि पर। कहां पर? सूखी भूमि पर चले गए। और लिखा है, जब आप आगे की ओर पढ़ेंगे, वहां लिखा है, और सुनो, मैं आप मिस्रियों के मन को कठोर करता हूं कि वह वहां भी उनका पीछा करेंगे। तब फिरौन, उसकी सारी सेना और रथों और सवारों के विनाश द्वारा मेरी महिमा होगी। और परमेश्वर उसके मन को कठोर किया और वो सेना दोबारा से तेजी से इजराइलियों के पीछे आई। और लिखा है, जब फिरौन और उसके रथों और सवार के द्वारा मेरी महिमा होगी, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। बाइबल बताती है, उन्होंने प्रयास किया, जैसे इजराइली स्थल पे निकल गए, उन्होंने सोचा हम भी निकल जाएंगे, हम भी चले जाएंगे, आराम से चले जाते हैं। और बाइबल बताती है, पानी वापस समेट गया, पानी वापस आ गया समुद्र का, और वो सारे के सारे वहीं डूब कर मर गए। मेरे प्रियो, जो दानव आपको लग रहा था, जो इजराइलियों को लग रहा था कि अब हमारा बचना नामुमकिन है, जो दानव हमारे पीछे आ रहे हैं वो हमें मार देंगे, जो सेना हमारे पीछे आ रही है वो हमारा सब कुछ नाश कर देगी, याद रखना, जिस परमेश्वर ने इजराइलियों के लिए योजना बनाई थी वो दानव से बढ़कर, वो सेनाओं से बढ़कर योजना थी। आज आपका और मेरा परमेश्वर जो योजना आपके लिए और मेरे लिए बनाया है वो आपके शत्रुओं से बढ़कर है। यदि आपके शत्रु आपके लिए योजना बनाए हैं तो याद रखना, परमेश्वर ने आपके लिए एक अच्छी योजना बनाई है। मुझे बहुत अच्छा पसंद आता है अय्यूब के जीवन की कहानी, जो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद खत्म कि हम आगे की ओर जाएंगे। बाइबल बताती है कि परमेश्वर और शैतान ने बातचीत किया और शैतान ने परमेश्वर से कहा कि तेरा हाथ अय्यूब पर है, इसलिए वो तेरी बुराई नहीं करता है। उसको परमेश्वर ने अधिकार दिया, जा तुझे जो करना है कर ले, बस उसके प्राण और जीवन को मत छूना।
और उसने बहुत प्रयास किया उसे हराने के लिए। उनके बच्चों को मार दिया, उनके बीबी को उसके विरोध खड़ा कर दिया। बहुत प्रयास किया शैतान ने। उसके बावजूद भी अय्यूब ने एक बात कहा, मैं नंगा आया था और नंगा चला जाऊंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर को धन्य हो, उसने कहा। उस व्यक्ति के जीवन में एक बहुत अच्छी बात मैंने अपने जीवन में सीखता हूं, हम जैसे भी हैं हमें धन्यवादी परमेश्वर के प्रति होना चाहिए। और उसने कहा, प्रभु चाहे कैसा भी हो, मैं उस स्थान के लिए प्रभु धन्यवादी हूं। और बाइबल बताती है, जब आप 41 और 44 पद पढ़ेंगे, 41, 41, 42 पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि परमेश्वर ने उसको दुगने का भागीदारी बनाया, दुगना आशीष दिया। आज आपका और मेरा परमेश्वर आपको और मुझे ये बात पूछना चाहता है, क्या मैं और आप जो योजना शैतान ने बनाई है, ये विश्वास करते हैं कि उस शैतान की योजनाओं से बढ़कर परमेश्वर ने भी योजना बनाई है? मेरे प्रियो, आपके लिए और मेरे लिए उस शैतान से बढ़कर, उस शत्रु से बढ़कर परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए योजना बनाई है। शैतान ने बहुत सी योजना बनाई थी अय्यूब के लिए, पर परमेश्वर ने उसके लिए जो योजना बनाई थी वो शैतान को पता नहीं था। आज हो सकता है शत्रु आपके लिए बहुत सी योजना बनाए, जिस तरह इजरायलियों के लिए बनाया कि उन्हें दोबारा से पकड़ ले, बंदी बना ले, उन्हें नाश करे। पर समुद्र का पानी उन सब के ऊपर वापस समेट गया। वो अपने रथों के साथ, अपने हर चीजों के साथ पानी में डूब गए। पता है क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए बड़ी योजना बनाई थी। आज आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर आपके और मेरे साथ है। इस साल परमेश्वर ने एक अद्भुत योजना आपके लिए बनाई है। उस स्थान पर खड़े होकर परमेश्वर की दुहाई मत दीजिए, आगे की ओर बढ़िए। और नया उद्देश्य से परमेश्वर ने नई योजना को बनाया। निर्गमन की पुस्तक, और जब आप पढ़ेंगे वहां लिखा है कि उस समय जब नया राजा उस समय हुआ, उसे कुछ भी नहीं पता था, और लोगों को देखता था इजरायली लोग बहुत आयत रीति से बढ़ रहे हैं, बुद्धिमानी में बढ़ रहे हैं, आइए हम बर्ताव करें, बुद्धिमानी से बर्ताव करें, उन्होंने कहा। उसके बावजूद भी वो डर था, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमसे बढ़ जाए। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर की योजना इजरायलियों के लिए थी। आज मेरे लिए और आपके लिए और आपके परिवार के लिए, आपके कार्य क्षेत्र के लिए परमेश्वर की योजना बहुत बड़ी है। हो सकता है आपको लगता हो पिछले साल आपके कार्य क्षेत्र में बहुत लॉस हुआ हो सकता है आपके पिछले साल आपके घरों में बहुत कुछ खो दिया हो आपने, या इस साल परमेश्वर आपके लिए अद्भुत करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु पिछले साल अद्भुत नहीं किया, इसका मतलब ये है जो नहीं हो पाया वो इस साल प्रभु आपके लिए करेगा। केवल आगे की ओर बढ़े और शांति रखे। उसने परमेश्वर के वचनों में लिखा है, चुपचाप खड़े रहो, आगे की ओर बढ़ो, कुछ कर। परमेश्वर का वचन कहता है कुछ कर, आगे की ओर बढ़। मेरे प्रियो, यासाह की पुस्तक उसका 43 और उसका 18 पद इस तरह से कहा, बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। परमेश्वर का वचन बहुत अच्छे से कहता है, बीती हुई बातों को स्मरण मत करो। आज बहुत से मसीही व्यक्ति अपने जीवन में बीती हुई बातों को याद कर रहे हैं। यदि मैं और आप उस स्थान पर हैं तो हमारी बीती बातों को याद मत कीजिए, केवल आगे की ओर जाए। कई व्यक्ति क्या करता है कि मैं ये भी ले जाऊं, साथ लेकर चला जाऊंगा, है ना। मेरे प्रियो, साथ लेकर जाना हमारे लिए सब कुछ अच्छा नहीं है। कई चीजों को हमें छोड़ देना है। यासाह की पुस्तक अच्छे से बताती है कि बीती बातों को याद मत करो, भूल जाओ, आगे की ओर बढ़ो। आज हमें अपने जीवन को सिखाना है, प्रभु तूने ये प्रतिज्ञा किया है कि हमें आगे की ओर बढ़ना है और तू हमारे लिए अद्भुत करेगा। मेरे प्रियो, जो समुंदर उनको लगता था असंभव है 2 भाग होना, वो समुंदर उनके लिए संभव हो गया 2 भाग होकर। आज आपके लिए लगता होगा सब कुछ खत्म हो रहा है, ब्लैंक हो गया, अंधेरा हो गया हमारी आंखों के सामने। याद रखना, किसी ने कहा है, परमेश्वर का वचन कहता है कि विजय मेरी ओर से है। यहोशू 6 अध्याय उसका 2 से 7 पद तक आप पढ़ सकते हैं। वहां लिखा है कि फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, यरीहो को उसके राजा और सूरवर समेत तेरे वश में कर देता हूं। परमेश्वर आपके शत्रु को आपके हाथ में कर देगा। परमेश्वर ने यहोशू से कहा, मैं यरीहो को
और उसके शत्रु को तेरे हाथ में कर देता हूं। और लिखा है, इसलिए तुम में जितने योद्धा हैं नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। परमेश्वर का वचन बहुत अच्छे से उत्साहित करता है। ये कहानी जब आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है यरीहो की दीवार को गिराया जाना। परमेश्वर ने उन्हें उत्साहित किया और वो आज्ञाकारी बने। आज मैं और आप आज्ञाकारी बने। उस समय इजरायली और मूसा आज्ञाकारी बने और आगे की ओर बढ़े। आज परमेश्वर का वचन आपको और मुझे उत्साहित करता है कि जब हम आज्ञाकारिता बनेंगे, आज्ञाकारी व्यक्ति बनेंगे परमेश्वर के वचनों के प्रति, परमेश्वर हर एक उन दीवारों को जो आपके जीवन में लगता है कभी गिर नहीं सकती, उन सब दीवारों को परमेश्वर गिराएगा। और इजरायलियों को लग रहा था कि अब हमारा अंत हो गया है, इसलिए वो मूसा को बोल रहे थे कि तू अच्छा होता मिस्र में हमें मरने देता, क्यों यहां लेकर आया जंगल में। पर वहां परमेश्वर ने एक नई इतिहास को लिखने के लिए उनके साथ खड़ा था। आज आपका और मेरा परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए एक नई इतिहास को लिखने के लिए खड़ा है। और यहां लिखा है, जब आप यहोशू की पुस्तक उसका 6 अध्याय पढ़ेंगे, वहां लिखा है और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे गए, मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगा फूंकते चले। परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्हें सिखाया गया, जो प्रभु के दास हैं, याजक लोग हैं, उन्हें नरसिंगा दे दो, वो भी आगे की ओर चले। और लिखा है जब वो मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगा का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोशू को कहा परमेश्वर ने कि ऐसे ऐसे लोगों को बताना, आज परमेश्वर आपके लिए है। आइए विजय की नारा को लगाए, जय की नारा को लगाए। याद रखना, आगे की ओर बढ़ते रहिए, जय की नारा को लगाए। परमेश्वर आप ही आपको विजय देगा। जो आपको लगता है असंभव है, जो आपको लगता है कभी नहीं हो सकता, वो परमेश्वर आपके लिए कर कर दिखा सकता है। मेरे प्रियो, मैं आपको फिर से एक बात बोलूंगा, याद शुरू में बोला था, जब मैं और आप परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलते हैं, उसकी इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो शैतान बहुत सी बातों को आपके और मेरे जीवन में लेके आता है ताकि हम आगे की ओर ना बढ़े। इनके जीवन में भी बहुत सी बातें थी। वो यरीहो की दीवार उनके आगे थी और उन्हें लग रहा था अब ये उस पार जाना, उस पार से इधर आना असंभव है। पर बाइबल बताती है, जब आप पढ़ेंगे आगे लिखा है, इसलिए नूह के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलवाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींग के 7 नरसिंगे लिए चले। फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर, ध्यान से सुनिए। फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम आओ, खड़े मत रहो, आगे बढ़कर। यहोशू ने कहा, आ जाओ आप और मैं, आगे की ओर बढ़े। और लिखा है, और हथियारबंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चले। बहुत अच्छे से परमेश्वर का वचन कहता है, आगे बढ़कर, घूम आओ, देख कर आओ, उत्साहित कर रहा है। और जब आप 6 अध्याय उसका 15 पद पढ़ेंगे, लिखा है, फिर 7वें दिन वह बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन 7 बार घूमे। 7वें दिन वो 7 बार घूमे और सुबह सुबह उठते ही तुरंत। और परमेश्वर का वचन कहता है, विजय उनके लिए तैयार थी। जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार करेंगे, परमेश्वर विजय आपको देगा। इस साल केवल परमेश्वर का वचन कह रहा है, आगे की ओर बढ़, कुछ कर। मेरे प्रियो, इस साल का शीर्षक यही है, आगे की ओर बढ़ना, पढ़ने का वर्ष, आगे बढ़ने का वर्ष। आइए अपने आप को उत्साहित करें, प्रभु मुझे सिखा, जो तू कहता है मैं तेरी आज्ञा के अनुसार आगे की ओर बढ़ूंगा। जिस तरह यहोशू ने कहा अपने लोगों को, आगे बढ़कर घूम के आओ। और लिखा है, जब आप 20 पद पढ़ेंगे, वहां लिखा है, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगा फूंकते रहे। हालेलुया, परमेश्वर की जय जयकार करे, विजय आप ही आपके साथ है। और लिखा है, और जब लोगों ने नरसिंगा का शब्द सुना, बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया, तब शहरपनाह नींव से गिर पड़ी। हालेलुया, परमेश्वर ने अद्भुत करके दिखाया। मेरे प्रियो, वो आगे बढ़े विश्वास के साथ, है ना।
जो शहरपना लग रही थी कि कभी गिरेगी नहीं, अद्भुत कर कर दिखा दिया। जो पिछले साल आपके लिए अद्भुत किया है और आपको लग रहा था प्रभु 2024 में आ गया, इस साल ये दानव, ये दीवार मेरे सामने से गिरेगी नहीं गिरेगी, परमेश्वर का वचन ये कहता है, जय जयकार करो, आनंद करो और आगे की ओर बढ़ो, घूम कर आओ, मैं तुम्हें विजय दूंगा। जो दीवार लगती है तुम्हें गिरेगी नहीं, उस दीवार को नींव से मैं तुम्हारे लिए गिराऊंगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बहुत अच्छे से उत्साहित करता है। यहोशू घबराया नहीं, यहोशू डरा नहीं, है ना, उस बड़ी दीवार को देखकर। और लिखा है, और लोग आप अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ाई किए और नगर को ले लिया। हालेलुया। जो लगता है खत्म हो रहा है, वो प्रभु उस क्षेत्र से आपको देगा। केवल जय जयकार करिए, आज्ञाकारी व्यक्ति बनिए परमेश्वर के वचन के प्रति, प्रभु के कहे प्रति, और प्रभु आप ही आपके लिए विजय को देगा। मैं 2 वचन को पढ़ूंगा, उसके बाद हम खत्म करेंगे। भजन संहिता की पुस्तक उसका 119 अध्याय उसका 33 पद इस तरह से कहता है, हे यहोवा मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर से बोले, प्रभु, दाऊद बहुत अच्छे से लिखता है, परमेश्वर मुझे अपने मार्ग को बता, अपनी विधियों के मार्ग को बता, अपने वचनों के मार्ग को बता, ताकि मैं अंत तक उसे पकड़ा रहूं। आज आप और मैं प्रभु से बोले, प्रभु मुझे सिखा, मैं आज्ञाकारिता में तेरे वचनों को पकड़ूंगा और उस पर चलता रहूंगा अंत तक। और आप ही केवल डरिए मत, विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के साथ बने रहिए, आगे की ओर बढ़िए, प्रभु आप ही आपको विजय देगा। हालेलुया। अय्यूब की पुस्तक उसका 17 अध्याय उसका 9 पद इस तरह से कहता है, तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे और शुद्ध काम करने वाले सामर्थ पर सामर्थ पाते जाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, सामर्थ पर सामर्थ, धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहेंगे। आज मैं और आप अपना मार्ग पकड़े रहे, जिस मार्ग के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है कि कुछ कर, आगे की ओर चल। हो सकता है आपके मार्ग में बहुत से बातें हों जो आपके सोचने के परे हों। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इस साल जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है आगे की ओर बढ़ना, मुसीबत नहीं आएंगी। बहुत सी मुसीबत आ सकती है, जो पिछले साल नहीं हुई, हो सकता है वो इस साल भी आपके जीवन में, मेरे जीवन में आए। पर क्या लिखा है पता है? परमेश्वर का वचन अय्यूब की पुस्तक उसका 17 अध्याय 9 पद कहता है, तो भी धर्मी लोग अपना मार्ग पकड़े रहे। आज मैं और आप अपना मार्ग पकड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी हो, कोई भी बातें हमारे साथ में आए, डरने की चिंता मत कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने इजराइलियों से कहा था, मैं तुम्हें प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाऊंगा। परमेश्वर प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाने के लिए जब प्रतिज्ञा किया, समय जरूर लगा, पर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के देश में जरूर पहुंचाया। आप अपने मार्ग को पकड़े रहिए, मैं और आप अपने मार्ग को पकड़े रहिए। परमेश्वर ने कहा है, इस साल कुछ कर, आगे की ओर बढ़, मैं तेरे लिए सब कुछ पूरा करूंगा। मेरे प्रियो, चिंता मत कीजिए, परमेश्वर इस साल आपके लिए वो करेगा जो आपको नहीं लगता है होगा, वो परमेश्वर आपके लिए करेगा। और बाइबल बताती है, निर्गमन की पुस्तक आप पढ़ लीजिएगा, 14 अध्याय उसका 15 पद, उन्होंने तब परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने उत्तर दिया कि तुम मेरी क्यों दुहाई दे रहे हो, यहां से कुछ करो। इजराइलियों से कहे कि यहां से कुछ कर, अपने मार्ग को पकड़े रहे, है ना। अय्यूब की पुस्तक में लिखा, अपने मार्ग को पकड़े रहे, चिंता मत कर, जिस मार्ग पे मैंने तुझे बुलाया है उस मार्ग पर चलता रहे और प्रतिज्ञा के देश में मैं तुझे पहुंचाऊंगा। मेरे प्रियो, जब जब आपको लगेगा प्रभु मेरे लिए कोई नहीं है, तब तब प्रभु आपके साथ खड़ा होगा। जब जब आपको लगेगा कि मेरा साथी कोई नहीं है, तब तब वो आपके साथ साथी बन जाएगा। जब जब आपको लगेगा कि मेरी निराशाओं में मेरे को शांति देने के लिए कोई नहीं है, तब तब वो आपके लिए शांति का राजकुमार बन जाएगा। आज आपका और मेरा परमेश्वर ये कहता है, आगे की ओर बढ़े, कुछ करे। आगे बढ़ने का वर्ष मेरे प्रियो, अपने जीवन को प्रार्थना करे, सिखाए, प्रभु मैं अपने वचनों में, तेरे वचनों में आगे बढ़ूंगा, तेरे साथ समय बिताने में आगे बढ़ूंगा और तेरे साथ विश्वासयोग्यता में आगे बढ़ूंगा। और प्रभु तेरी आज्ञाकारिता में जिस स्थान पर हूं, उस स्थान से और दुगने आगे मैं बढ़ूंगा। तेरे वचनों को पढ़ूंगा, तेरे वचनों के प्रति आज्ञाकारी रहूंगा, तेरे कहे हुए प्रति आज्ञाकारी रहूंगा और मैं विजय को देख पाऊंगा।
आगे की ओर बढ़ते रहिए। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। आए आसमानी बाप, इस समय आपकी हजूरी में आते हैं नम्रता और दीनता के साथ। पवित्र परमेश्वर, आपने सिखाया कि विजय आपकी ओर से है जब हम आपके वचनों के अनुसार आज्ञाकारी रहते हैं। परमेश्वर, कई बार हमें लगता है उतार चढ़ाव हमारे जीवन में जो आ रहे हैं परमेश्वर, हमें लगता है खत्म हो रहा है सब कुछ, पर ये हम विश्वास करते हैं तूने कहा है कि कुछ कर, मैं अद्भुत करूंगा। और तूने कहा है परमेश्वर कि प्रतिज्ञा के देश में मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा। प्रभु, वादों को हम लेते हैं और ये विश्वास करते हैं जो वादे तू करता है वो सच्चा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन तेरा कहता है प्रभु, ना तो तू परमेश्वर है झूठ बोले और ना मनुष्य है तो जो छल करे। परमेश्वर, तू ऐसा नहीं है परमेश्वर जो बदलता है अपनी बातों से। और होने दीजिए परमेश्वर, हमारे को तू सिखा, अपने लोगों को तू सिखा परमेश्वर, ताकि हम आगे की ओर बढ़ते जाए। कभी भी खड़े होकर इन चीजों को ना सोचे कि कैसे होगा, कब होगा, और आगे की ओर बढ़ते जाए परमेश्वर इस साल। प्रभु, हर बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना यीशु आपके मुबारक और मीठे नाम से मांगते, सबने कहा आमीन आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी विश्वासियों के साथ जब तक यीशु मसीह दोबारा बादलों पे नहीं आते, सबके साथ बनी रहे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मांगते, सबने कहा आमीन आमीन आमीन।